हेलो फ्रेंड्स। जब ब्रेन ट्रेसी 18 साल के थे, उन्होंने बिना ग्रेजुएट हुए अपनी स्कूल छोड़ दी। उनकी पहली जॉब एक होटल में बर्तन धोने की थी, फिर वो गाड़ियाँ धोने लगे और ऐसे ही कई सालों तक उन्होंने अलग अलग जॉब की। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा गोल बनाया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उन्होंने एक पेपर पे लिखा कि मैं अब हर महीने $1000 से ज़्यादा कमाऊंगा और फिर उस पेपर को मरोड़ कर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने इस पेपर को कभी नहीं उठाया। कुछ सालों बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। वो हर महीने $1000 से ज़्यादा कमाने लगे और कुछ ही सालों में मिलियनर्स बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो गरीब थे तब उन्होंने कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया, जैसे क्यों कुछ लोग ही दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कैसे ही कुछ लोगों के पास पहले कुछ नहीं होता है, वो बाद में मिलियनर्स बन जाते हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर को पता किया और उन्हें फॉलो करते चले गए और वो मिलियनर्स बन गए। जब वो मिलियनर्स बन गए तब उन्होंने एक बुक लिखी, 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स, जिसमें उन्होंने उन्हीं हैबिट्स, उन्हीं क्वालिटीज़, उन्हीं बिहेवियर्स के बारे में बताया है जिनकी वजह से वो जिनको फॉलो किए और जिनकी वजह से वो मिलियनर्स बन पाए। तो आज उन्हीं 21 सक्सेस सीक्रेट्स में से हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी पुअर और मिडिल क्लास इंसान को मिलियनर्स बना सकती है। तो यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी जो लाइव में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थिंक बिग। इमेजिन कीजिए आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आप मंथली कितना कमा रहे होंगे, आपके पास कौन सी कार होगी, आपके अकाउंट बैलेंस कितना होगा और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए। उन सब का एक विज़न बनाइए, उन सब ड्रीम्स को एक विज़न क्रिएट कीजिए और जितना क्लियर आपका विज़न होगा सक्सेस उतनी ही जल्दी मिलेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ऑथर बताते हैं कि जब आप एक विज़न पे काम करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब आपको एक लक्ष्य पता होता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं और इससे आप कभी डिमोटिवेट नहीं होते और आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगले 5 साल बाद मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। इसलिए सबसे पहले अपने 5 साल का विजन क्रिएट कीजिए कि अगले 5 साल में आप क्या पाना चाहते हैं। नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हर एक मिडिल क्लास और पुअर इंसान जो अमीर नहीं बन पाता, वो अपनी हर कमी को दूसरों पे डालता रहता है। वो कहता है मैं गरीब हूँ क्योंकि मुझे सैलरी कम मिलती है, मैं गरीब हूँ क्योंकि देश में महंगाई बहुत है, मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे सर पर परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत है। लेकिन एक सेल्फ मेड मिलियनर जो अपनी गरीबी से उठकर अमीर आदमी बनता है, मिलियनर्स बनता है, वो कभी अपनी कमियों को दूसरों पे नहीं डालता। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, ये कंपनी है जिसमें आप जॉब करते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी कम सैलरी देता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप यही बोलोगे ना कि मेरी बॉस मुझे सैलरी कम देता है इसलिए मैं गरीब हूँ। तो आप पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही निकाल दोगे, क्योंकि जब तक आप बॉस को अपनी कमियों का जिम्मेदार मानोगे तब तक आप बॉस को सुधारने का प्रयास करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपनी कमियों का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगोगे, आप अपने आप को सुधारोगे, जो कि 100% पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जो कुछ भी आप हो खुद की वजह से हो। 3, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। एक मिडिल क्लास इंसान एक वीक में 40 घंटे तक काम करता है, यानी दिन के 5-6 घंटे काम करता है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए काफ़ी होता है। नॉर्मल लाइफ जैसे मंथली बिल भरना, EMI चुका सकता है, वो अपने खाने का खर्चा उठा सकता है और मंथ एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन जो मिलियन माइंड सेट रखने वाले बंदे होते हैं, मिलियन माइंड सेट रखने वाले इंसान एक वीक में 40 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और दुनिया के 10% मिलियंस पीपल 80 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो वीक में 120 घंटे काम करते हैं, यानी दिन के 17 से 18 घंटे। वीक में 40 घंटे से ज़्यादा किया हुआ काम ही आपको अपने लेवल से ऊपर उठाता है। इसलिए जितना हो सके टाइम वेस्ट करना कम कीजिए और अपनी आराम भरी जिंदगी को कुछ दिन के लिए गुड बाय कह दीजिए। नंबर 4, रीड बुक्स रिलेटेड टू योर बिजनेस। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए पहला रूल यही है कि उस चीज़ के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना। लेकिन जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पूरी ज़िंदगी गरीबी में इसलिए बिता देते हैं क्योंकि वो नॉलेज उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने लाइफ में पहले कुछ अचीव नहीं किया है। जबकि जो सेल्फ मेड मिलियनर लोग होते हैं उन लोगों से सीखते हैं जो खुद मिलियनर्स हैं, यानी वो उन लोगों की बुक्स पढ़ते हैं। एक सेल्फ मेड मिलियनर्स एक साल में कम से कम 100 बुक्स पढ़ता है, यानी एक वीक में 1 से 2 बुक के बीच में पढ़ लेता है। स्पेसएक्स के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क ने बुक पढ़कर रॉकेट साइंस का नॉलेज प्राप्त कर लिया। हर एक मिलियन इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उनमें एक बात कॉमन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। इसलिए आप भी अपनी फील्ड का से रिलेटेड जितना हो सके बुक्स पढ़िए। नंबर 5, फेलियर इज नॉट ए स्टॉपिंग पॉइंट।
दोस्तों, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बार फेल हुए, उसके बाद उन्हें सफलता प्राप्त की। अगर वो 1000 बार फेल होने के बाद अगर वो हार मान जाते तो आज उनकी जगह किसी और का नाम होता। ऑथर बताते हैं कि जब एक बार उनसे पूछा गया कि आप इतनी जल्दी मिलियंस बन गए, अगर हमें मिलियंस बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो अपने फेलियर्स की रेट को डबल कर दीजिए। और एक पुअर और मिडिल क्लास इंसान जो हर फेलियर के बाद टूट जाता है और अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, वो लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेता और उसे फेल होने से डर लगता है। लेकिन एक सेल्फ मेड मिलियनर इंसान रिस्क लेने से नहीं डरता, वो हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि रियल में फेलियर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब आप कुछ सालों बाद सक्सेस हासिल कर लेते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके फेलियर्स का हाथ होता है। इसलिए अपने फेलियर को लास्ट स्टॉप ना मानकर अपना गोल चेंज ना करें, हर फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखें। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।